जो दिया हुआ है। तो दो पॉलिनोमियल्स दिए थे, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर असाइनमेंट, जिसमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 8। इसको डिवाइड किया है x-2 के साथ। और एक दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस ax² माइनस 12x माइनस 6, जिसको डिवाइड किया जा रहा है x-3 के साथ। यहाँ पे जो रिमाइंडर बताया जा रहा है वो p है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बताया जा रहा है वो q है। तो मैंने आपको कहा था आप फाइंड करोगे p ऑफ 2, और यहाँ फाइंड करोगे q ऑफ 3। ठीक है, ये फाइंड किया था हमने। फिर हमें दिया हुआ था q-p = 10। p ऑफ 2 निकाला, तो 2³ प्लस 2 × 2² माइनस 5a × 2 माइनस 8। तो ये मेरे पास आ जाता है 8 - 10a, एंड दैट इज p। 27। ठीक है, सो ये आ जाएगा 27 - 42 + 9a। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाता है -15। ये आया ना। बस गलती इतनी हुई थी, हमारी वैल्यूज देखो, ये क्यू की वैल्यू है, गलती इतनी हुई थी, पहले क्यू लिखना था फिर पी, मैंने p - q10 कर दिया, जो कि गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमने क्या किया, क्यू की जगह लिखा -15 + 9a, है ना। और p की जगह लिखा 8 - 10a। और ये जो डिफरेंस है अब ये 10 के इक्वल। बात समझ में आ गई क्वेश्चन में? ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -15 + 9a -8 + 10a = 10। तो यहां से मेरे पास आएगा 19a, जो है वो 33 के इक्वल है, a जो है वो 33/19 के। समझ में आ गया? बस इतना सा था। आपका आंसर जो भी है, मैं आपको, अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं मैं तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी, तो उस वे में तो मैंने कहा कि p की जगह p, q की जगह q, पर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो q - p करना है। समझ में आ गया? तो ये आंसर अब यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए सही होगा, किसी का अगर इससे डिफरेंट आता है तो वो गलत है। 33/19 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो हमने कल लास्ट में किया था। समझ में आ गया? अब यही वेरिएशंस शुरू हो जाएंगी आपकी असाइनमेंट में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा मिक्स आता है। देखो, सबसे इजी क्वेश्चन क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल, एक डिवाइजर, आपको बता दिया रिमाइंडर क्या है। अगर मैं थोड़ा सा इसको समेशन में ले आऊं ना, होता क्या है, क्वेश्चन की टाइप्स में क्या आता है, एक पॉलिनोमियल दिया है, एक लीनियर डिवाइजर दिया है, आपको बता दिया रिमाइंडर क्या है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है, एक लीनियर डिवाइजर दिया है, जो कि लीनियर डिवाइजर या तो आपको मेंशन किया होगा फैक्टर है, या फिर बताया होगा जीरो है। उसमें आपको फाइंड के, फाइंड एक्स, फाइंड ए ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, दो पॉलिनोमियल्स दे दिए। अब वेरिएशन में क्या है, कभी कभी एक डिवाइजर दे देते हैं, कभी कभी दो डिवाइजर्स दे देते हैं। एक डिवाइजर मतलब इस तरह से कि एक डिवाइजर ने पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है, क्यू एक्स को डिवाइड किया तो वो फैक्टर है, या दोनों में रिमाइंडर आ रहे हैं। बात समझ में आई? अब यही चीज दो डिवाइजर्स के साथ भी हो सकती है। बात समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या लिख रही हूं मैं, है ना। आपको सिंगल सबसे इजी होगा कि एक डिवाइजर एक रिमाइंडर, एक हमारा पॉलिनोमियल एक डिवाइजर, और या तो बता दिया कि रिमाइंडर ये आ रहा है, या बता दिया वो फैक्टर है, या जीरो बता दिया जिससे पता है कि रिमाइंडर जीरो है। ठीक हो गया? या फिर हमें दो डिवाइजर्स, जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, एक फैक्टर दिया हो, यही एक फैक्टर दोनों को डिवाइड कर रहा है, या दो डिवाइजर्स दे दिए, एक एक को कर रहा है दूसरा दूसरे को कर रहा है।
समझ में आ गया? तो ये वेरिएशन, एक से रिमाइंडर आया, दोनों से फैक्टर जीरो, रिमाइंडर जीरो आया, दोनों ही फैक्टर हैं, दो वेरिएबल्स दे दिए फिर हमें। यहां पर तो एक मिसिंग वेरिएबल था, फिर कभी कभी हमें दो मिसिंग आंसर्स निकालने होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसकी वेरिएशंस बहुत हैं क्वेश्चन की। मैं तभी कहती थी इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्लियर हो गया? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, लिखो। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी असाइनमेंट का ही। इफ ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल f of x, which is 2x raised to power 4 minus 3x square, सिंगल वाला दो, चलो ये करके देखते हैं, माइनस ए एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, द रिमाइंडर्स आर माइनस थ्री एंड सेवन रिस्पेक्टिवली। What is the remainder when f of x is divided by x minus टू? अब हमारे क्वेश्चन में देखोगे ना, दो मिसिंग वेरिएबल्स है ना? हमारे क्वेश्चन में यहां पर दो मिसिंग वेरिएबल्स है, एक ए नहीं है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और एक बी नहीं है कांस्टेंट टर्म। तो पहले ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमें फिर से बताना है कि एफ ऑफ, जब हम एक्स माइनस टू से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आपके पास, आपको आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, विच इज 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। एक डिवाइजर है x माइनस वन, एक डिवाइजर है x प्लस वन। तो यहां से x की वैल्यू आ गई वन, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ठीक है? अब रिमाइंडर दिया है, तो एफ ऑफ वन निकालेंगे, और रिमाइंडर किसके इक्वल दिया है, पहले वाले का रिस्पेक्टिवली लिख दिया ना, तो ऑर्डर में है सब कुछ। पहले वाले का रिमाइंडर क्या है, माइनस थ्री, और दूसरे वाले का रिमाइंडर क्या है, सेवन। समझ में आ गया? और यहां पर लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, मतलब यहां पर ब्रैकेट्स में कहीं भी स्टार्टिंग में, कि हम लोग जो भी ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से निकाल रहे हैं। सो यू फाइंड एफ ऑफ वन एंड फाइंड एफ ऑफ माइनस वन। तो ये आ जाएगा टू इंटू वन रेज टू पावर फोर माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। टू माइनस थ्री माइनस ए प्लस बी इज माइनस थ्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद माइनस वन पुट किया, तो यहां से टू माइनस थ्री प्लस ए प्लस बी एज सेवन। यहां से दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगे। यहां से आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस थ्री प्लस वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू, और यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू एट। तो यहां से मैंने b की वैल्यू निकाली विच इज माइनस टू प्लस ए, इसको यहां पुट करके इसकी वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दिया। a प्लस माइनस टू प्लस ए इज इक्वल टू एट। इसको सॉल्व करोगे, टू ए इज इक्वल टू टेन, ए की वैल्यू आ गई फाइव। और अगर a फाइव है, ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस फाइव विच इज इक्वल टू थ्री। तो अभी कह रही हूँ, एक बार ध्यान से देखो, तुमने ए और में बी में रिमाइंडर्स के साथ दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली, एक तो इस इक्वेशन के साथ और एक तो इस इक्वेशन के साथ, हमने दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है? ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई ना, यहां तक सबको क्लियर है ना? हाँ माइनस थ्री प्लस वन का बेटा, कैलकुलेशंस करो ना ये।
ठीक कह रही हूँ, जो इक्वेशन है ये -1 था, यहाँ पे प्लस हो गया जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशंस वही हैं। आपने दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको चैप्टर 4 भी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको सिंपल बेसिक सा सिखाते हैं कि आपके पास बी की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ अदर। आता है ना, एक्सप्रेस वन इन टर्म्स ऑफ अदर, आपको करवाया था। तो आपने बी की वैल्यू को ए यहां भेजकर -2 + ए हो गया, इस -2 + ए को बी की जगह यहां लिख दिया। समझ में आ गया? ये -2 + ए, ये वैल्यू यहां चली गई, तो ए प्लस -2 + ए, इसको सॉल्व किया, ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 5, वैल्यू पुट करने के बाद 3 आ जाएगी। इसे लिख लो, इसके 2-3 क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले वो करना, उसके बाद इन क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे जिसमें लिखा है इफ द पॉलिनोमियल्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 है असाइनमेंट का। इफ द पॉलिनोमियल्स which is 2x³ plus ax² plus 3x minus 5 and x³ plus 2x² minus 5x minus a leave the same remainder. Leave the same remainder when divided by x minus 1. Find the value of a. एक बार ये कोशिश करो खुद करने का। ये ऑलमोस्ट चैप्टर आज, ये वाला टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन रह जाएंगे जो कि स्प्लिटिंग के।
सॉल्व हुआ थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया क्या? मैं बात के साथ करना था ना दोनों को। हाँ, सबने पी ऑफ वन निकाला है? इतना कर लिया ना? यही हमारी स्टार्टिंग स्टेज है। पी ऑफ वन निकालना है। अब पी ऑफ वन के इक्वल किसको करना होता है, वो चीज हमारा नेक्स्ट स्टेप है सोचने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है, हमने पी ऑफ वन निकाला और क्यू ऑफ वन। अच्छा, लिखोगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम? बस ठीक होगी बात। तो पी ऑफ वन निकाला तो क्या आया? 2 + a + 3 - 5। क्यू ऑफ वन निकाला तो आया 1 + 2 - 5 - a। अब पी ऑफ वन होता क्या है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? पी ऑफ वन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज द रिमाइंडर, है ना? वो नंबर किसी, वो रिमाइंडर किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर है, राइट? अब पी ऑफ वन इज द रिमाइंडर, कहते हैं जो रिमाइंडर यहां आया है वही रिमाइंडर यहां आ रहा है। दोनों रिमाइंडर्स क्या है? सेम। तो क्या करना चाहिए हमें? पी ऑफ वन इज इक्वल टू पी ऑफ टू। तो यहां रिमाइंडर ए आ गया और यहां आ जाएगा -2 - a। 2a = -2, a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। थोड़ा सही से ना, थोड़े नंबर ही मिलते हैं, वो कभी कभी मिलते भी नहीं है। ठीक है, हाँ। बस अपना ये देखा करो, थोड़ा सही करते हो। वो देखो गलती कहाँ हो रही है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कमी आई थी, कि हमने क्या नहीं सोचा। किस पॉइंट पर आकर हम अटक गए, उस पॉइंट को ही हमें पिक करना है, उसी पॉइंट को हमें प्रैक्टिस करना है। दिस इज व्हाट आई मीन। अगर मैं आपको इतने एलैबोरेट वे से करवा रही हूँ ना, बिकॉज आई लास्ट ईयर मुझे नहीं फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम, सीरियसली बता रही हूँ। लास्ट ईयर के बच्चे बहुत ज्यादा, बस करवाओ, उनको प्रैक्टिस की जरूरत थी। उनको कॉन्सेप्ट समझना उनके लिए 1 मिनट का काम होता था, कि बस करा दिया, बस क्वेश्चंस करवाते रहो, या फिर उनकी कैलकुलेशन चेक कर लो कि कहीं गलती हुई है कि नहीं। सीरियसली लास्ट ईयर वाले जो बच्चे थे, जो अब 10th में है, और उससे पहले वाले बच्चों को ये क्वेश्चन ना, कुछ 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 बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा था कि इनको इक्वेट, जीरो के इक्वेट कब करना है, इनको वन के इक्वेट कब करना है, कब रिमाइंडर होगा। तो हर बार मुझे चीजें, जैसे तुमने यहाँ पर दो वैल्यू निकाली ना, सो देयर वर स्टूडेंट्स जो सिर्फ दोनों को ही जीरो के इक्वल इक्वेट करके एक ही वैल्यू निकाल देते थे। इसीलिए एलैबोरेट करवा रही हूँ कि आपको ये चीज में मुश्किल ना आए कि कब इसको जीरो के इक्वेट करना है और कब इनको आपस में इक्वेट करना है, बिकॉज हम सिर्फ इंग्लिश को समझ रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है सारा। पी ऑफ वन, पी ऑफ -1, वही सब निकाल रहे हैं। दो पॉलिनोमियल्स है तो दोनों के केस में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो कब किसी नंबर के इक्वल होगा जो दिया हुआ है रिमाइंडर, कब वो जीरो के इक्वल होगा अगर फैक्टर और जीरो दिया हुआ है, और कब वो आपस में इक्वल होंगे, जैसे यहां पर कहा है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो उससे हमने एक ही वैल्यू निकाली। सो मेन इज इंटरप्रिटेशन। अब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आ जाती है इसके बाद। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या कैसे आया?
वो एक उधर जाके प्लस हो गया, एक प्लस एक हो गया। ये तो इक्वेशन सॉल्व करनी हुई ना। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को पूछा करो, घबराना नहीं है कि क्यों आया। ये समझो, इस चीज को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। अब नेक्स्ट है हमारे पास। चलो अब मैं विदाउट फिल्टर ना, मतलब जैसे हमारे क्वेश्चन जो सीरीज में रह गए वो करवाती हूँ। नंबर 2 है, इफ द पॉलिनोमियल्स, इफ द पॉलिनोमियल्स ए जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z - 4 एंड जेड क्यूब -4z प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर when divided by z-3। रबनूर, तुम्हें समझ में आ गया था? यस। फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तुमने कहाँ तक सॉल्व किया था बेटा? फिर मैंने इस बार निकाला उसके बाद। तुमने दोनों बार P(1) निकाल लिए थे। P(1) Q(1) उनको इक्वेट नहीं किया था बस। ये सेम चीज ही है। दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, एक डिवाइजर दिया है, सेम रिमाइंडर का है। चलो निकालो। अब बात वही आगे ना, मैं बार बार वो स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगी। आपको लिखना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। हाँ जी, अब क्या करेंगे इसके बाद? आपने P(3) निकाला, Q(3) निकाला, तो क्या करना है हम दोनों को? इज इक्वल टू Q(3). P(3) is equal to Q(3) because the remainders are the same। तो इन वैल्यू इसका मतलब है कि जो हमारा 27a प्लस 41 है, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस a। तो 26a यहाँ माइनस हुआ, 15 - 41 हुआ। तो ये 26a इज इक्वल टू -26। सो a की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट लिखो आप। ठीक है। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करो, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ रिमाइंडर इज सेम। फिर मम्मी के सामने। रिमाइंडर इज सेम व्हेन
f of x which is x cube plus 8x square plus 15x plus ax minus 6 is divided by x plus 2 and x plus 1। दोनों से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम है, बस पॉलिनोमियल एक दे दिया। हाँ, 15x है बच्चे। दिस इज x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x क्या करना चाहिए यहाँ पे? लिखोगे क्या? फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि रिमाइंडर्स की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। दो डिवाइजर्स दिए हुए हैं, दोनों से x की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। कुछ नहीं समझ में आता तो ये तो चीजें निकाल ही लेनी है आपने। f ऑफ -1, f ऑफ -2। मैंने ये तो कर दिया माइनस कोई बात नहीं, जैसे मर्जी निकाल लो, वो कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मर्जी निकाल लो पहले। थोड़ी सी आज मैं कोशिश करूंगी, मैं ना ये सारे जो भी जितना भी कंटेंट है आई ट्राई पोस्टिंग इट ऑनलाइन। 9th क्लास का कम से कम आज करती हूँ, क्योंकि ना कुछ कुछ चीजें हैं जो आई थिंक पोस्ट होनी चाहिए। बच्चे मिस कर रहे हैं ना क्लासेस, तो कम से कम ये क्वेश्चन सारे हमारे होंगे। क्वेश्चंस की लिस्ट आपके पास होगी पर कॉन्सेप्ट फेस। अब मैं कहा हुआ रिमाइंडर सेम है। देखो अब यहाँ पर क्या फर्क आया था, बात वही आ गई ना। आपका एक पॉलिनोमियल है, दो डिवाइजर्स दे दिए, दोनों में रिमाइंडर सेम कह दिया, तो रिमाइंडर निकालना है मतलब कुछ भी कर लो, आपको वो एफ ऑफ माइनस, ऐसे क्वेश्चन में f(-2) तो निकालना ही है। अब आपने क्या किया कि जो आपका -14 - a है दैट इज इक्वल टू -12 - 2a, मतलब आप कह रहे हो f(-1) इज इक्वल टू f(-2)। ठीक है ना? बस इसको सॉल्व कर लिया तो ये -14 प्लस 12 यहां पर हो गया, -2a प्लस a यहां हो गया, यहाँ -2 आया, यहाँ -a आया, जिससे a की वैल्यू 2 आ गई। आप समझ में आ गया इक्वेशन को सॉल्व करना? बच्चों समझ में आ गया ना अब इक्वेशन सॉल्व करना ये? अ, स- अ, समझ में आ गया बेटा ये? समझ में आ गया? a की वैल्यू 2, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, लिखो व्हेन द पॉलिनोमियल्स। तभी कह रही हूँ वर्कशीट लेकर आया करो, वन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाने का टाइम ना फिर चला जाता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी और आपके पास वो होगा। तो 2x³ माइनस 5x+a, ये नोट्स है हमारे, इनको संभाल के रखना। प्रैक्टिस जब करनी है ना तो घर जाके जितने मर्जी ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितनी मर्जी बार करते रहो। राइट। एंड सीरियसली एक फैक्ट ही बोल रही हूँ, जो आपका टॉपर है 10th का, उसने सिर्फ एक बड़ी अच्छी बोल्ड सी स्टेटमेंट दी है कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व की है, लाइक मल्टीपल टाइम्स, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की। ठीक है, वो सही है नहीं है, बट हाँ उसकी बात यही बिल्कुल सही थी। बिकॉज बैक इन आर टाइम्स ना एक्स्ट्रा बुक्स या एक्स्ट्रा नोट्स कुछ नहीं हुआ करते थे। हमें एनसीईआरटी कहा था, तो बार बार कल टेस्ट है ना, मतलब बुक खोलो पढ़ना शुरू कर दो, उसी में से बार बार वही चीज करते रहो। आपने बार बार 10 बार ये क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर पाओ। अब समझ में आ गई, तभी होमवर्क अभी करवा रही हूँ, फिर टेस्ट आएगा, आपने फिर सारा ये रिवाइज करना है। क्लास टेस्ट होगा अगर, तो ये सारे क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करके जाना। ऐसे अगर कम से कम 5-6 बारी भी कर लोगे ना, आपको कभी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता। व्हेन डिवाइडेड बाय, ये सारे जो भी मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए ना, इसे प्रिंट करके अपने पास एज बुक रख लो। लीव रिमाइंडर्स p and q respectively if p minus 2q is equal to 4, find value of a। चलो करो सॉल्व। दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनको एक सिंगल डिवाइजर x-2 से डिवाइड किया। एक केस में रिमाइंडर p आया, एक केस में रिमाइंडर q आया। p-2q इक्वल टू 4 कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो व्हाट इज p ऑफ 2? आ गया आंसर भी? 2 निकला है, मैं चेक करूँ। 2 तो नहीं आ रहा है, जो मैंने पहले आंसर लिखा हुआ है। चलो कहीं तो पहुंचे। 4 3 12 +4। अच्छा 8a-8 आ रहा है, हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, q ऑफ 2 ये p के इक्वल है, ठीक है ना, ये तो p है। हाँ, ये q के इक्वल आएगा। q ऑफ 2 हमने निकाला, तो ये 16 - 10, तो 6 + a आ रहा है, इज इक्वल टू q। अब क्या आ रहा है, p-2q इक्वल्स टू 4। अगर गलती की होगी ना, एक गलती की होगी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइन चेंज नहीं किए होंगे। तो आपने लिखा 8a - 8 to 6 + a इज इक्वल टू q, इज इक्वल टू 4 लिखा है ये। मैं तो इक्वल्स टू डाल देता दोनों इक्वेट नहीं करने ना, अब उसने इक्वेशन में आपको ये दे दिया कि जो रिलेशन है वो सेम नहीं है, पर क्या है कि p-2q करोगे वो 4 आए।
तभी कह रही हूँ इंग्लिश समझो अब। ठीक है, तो ये 8a - 8 - 12 - 2a = 4 आ गया। तो 6a = 4 + 20, 6a = 24, तो a की वैल्यू 4। समझ में आ गया ना? अब हमारी इंग्लिश टेस्टिंग स्किल्स है कि हाउ वी इंटरप्रेट द क्वेश्चन ना। तो अब कहा गया है कि एक रिमाइंडर p, एक रिमाइंडर q, लेकिन कहा है इफ p इज -2q = 4, कि अब रिलेशनशिप क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, p = q नहीं है, अब है कि p -2q करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा। ये रिलेशनशिप है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, तभी ये क्वेश्चन मुश्किल होता है, बिकॉज मैं कुछ करवाऊंगी, पेपर में कुछ और दिया होगा, पर बात वही है, निकालना वही सब है। रिमाइंडर थ्योरम लिखना है, फैक्टर थ्योरम लिखना है, P(1), P(2) निकाल कर फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है P(x). मैं क्वेश्चन 5 ऐसे ही बता रही हूँ आपको। P(x) इज गिवन एज x⁴, चलेगा, अभी रुक जाओ, x⁴ -2x³ +3x² -ax + b। x⁴ -2x³ +3x² -ax + b, ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x-1 and x+1। The remainders are 5 and 19. Find the remainder when p of x is divided by x -2। तो 2 के साथ करना है। नहीं, पहले हमें क्या दिया हुआ है? पूरी लाइन पर पॉलिनोमियल को पहले डिवाइड किया किससे? x -1 x तो रिमाइंडर्स क्या है? 5। बस पहले तो क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ पे a और b की वैल्यू दिख रही है ना, जो नहीं है पहले वो निकालनी होगी। फिर हमें निकालना है जब x -2 से करेंगे, तो यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा होगा। तो मुझे पता है x -1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x+1 = 0, तो x की वैल्यू -1। मतलब एक बार के लिए उसके साथ प्लस के साथ करते थे, एक बार माइनस के साथ हाँ, करते क्योंकि दिए वैसे हो। तो 1 -2 +3 -a + b, p of -1। अच्छा, p of 1 किसके इक्वल है और p of -1 किसके इक्वल है? क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो, p of 1 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? हैं। हाँ, और p of -1 की, और इस पे क्या लिख देंगे कि ये हमें किसने कहा, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम बताती है। तो b की वैल्यू निकाली, इसे यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 9 + 2a इज 19, 2a इज 10, a की वैल्यू क्या आ गई? 5। और अगर a की वैल्यू 5 है
तो b तो 3 + a, मतलब 3 + 5 b 8। बात समझ में आई सबको? समझ में आ गया? वो समझा दो, 2 - a + b है क्या? से। ये किसके इक्वल है? 5 के इक्वल, समझ में आ गया ना? तो अब देखिए, -a + b, इक्वेशन सॉल्व की यहाँ पे ले गए। ठीक है, a + b 19 है, तो मैंने क्या किया, यहां से -a + b था ना, b की वैल्यू निकाल ली 3 + a। अब यहाँ पर b था, इसकी जगह क्या डाल दिया? ठीक है, तो इससे a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको होमवर्क में करना होगा कि जब p(x) को x - 2 से डिवाइड करेंगे, अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, है ना? हमारे पास अब p(x) आ गया पूरा। p(x) हमारा क्या बन जाएगा? अब नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, x⁴ -2x³ +3x² -5x + 8। इधर वाले का क्या है? अच्छा, ये तो समझ नहीं आया कि आप प्लस ही करेंगे, इसको प्लस करना है, 2 + 3 4 × 5 ऐसे यहाँ पर 1 भी तो आएगा, 1 का 4 यहाँ इसको करने के लिए इसको ऐसे जुड़े यहाँ पे तो इस तरह से आ गया बीच में। वहाँ पे देखना माइनस से आते हैं तो 1 का 4 तो बी की वैल्यू मिलती है बीच में जो निकले हमारी।
हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन ये? हो गया? नहीं मतलब ये वाला समझ आया कि नहीं? हाँ। ये वाला समझ आ गया? इसके बाद जो था दिया था, इसके बाद कोई क्वेश्चन और ये करवा लिया? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, तो बच्चे दूसरे भी आ जाते हैं, तुम्हारी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट बस होती है। यार हाँ बस उसके बाद तुम्हें डिवाइड पॉलिनॉमियल लिखा ना ये वाला, इसको x-2 से डिवाइड किया। हाँ हाँ 5x प्लस कुछ लिखना था ना, यहाँ पे मैं रह गई, 5x+8 नहीं लिखा? ये सारे कोई करना है नहीं, तो उसमें आपको रिमाइंडर निकालने को कहा है। रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो डिवाइड नहीं करना आपको, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, P(2) निकाल कर। प्लस टू x-2 को x-2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है ना, तो आप क्या करोगे, x-2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब आपने P(2) निकालना है बस। हाँ डिवाइड नहीं करना, आप रिमाइंडर थ्योरम लगाकर आपको P(2) निकालना है। चलो ये कर लो। ये ये वही वाला है क्वेश्चन नंबर 5 गई है। क्वेश्चन नंबर 6 कोशिश करना, अब इस असाइनमेंट में ना मैंने आपको काफी क्वेश्चन जो नहीं करवाए हैं ना, वो कोशिश करना खुद सॉल्व करने की, कम से कम P(1) P(2) ये जो निकालने हैं ना, वो निकाल कर आ जाना घर से। आज के आपके होमवर्क में है, जितने भी क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12 लिख लो। है इसमें हाँ रिमाइंडर थ्योरम की असाइनमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, बस बाकी सब करवा दिया। तो इन क्वेश्चन में अगर पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता, तो कम से कम अपने बेसिस पर जो आपको ये P(1) P(2) जो भी उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है वो निकाल कर आ जाओ। हाँ सारे ऐसे ही होंगे, अब कोई इससे अलग नहीं है। बी को 3 ही लिखना है ना नहीं, B को 8 लिखना है। 8 ही आई है वैल्यू, 3+A है, A की वैल्यू 5 आई, 5 में पुट किया तो B की वैल्यू 8 आ गई, है ना? हाँ बस ओके, यहाँ पे डाल दिया आपने। तो अब आपने P(2) निकालना है, तो वो आएगा 2⁴ -2 × 2³ +3 × 2² -5 × 2 +8, ये तो कैंसिल ही हो गया तुम्हारा। तो 4 3 12, हाँ 12 -10 +8, आंसर 10। सो रिमाइंडर, जब P(2) आपने निकाला तो दैट इज 10, दैट मीन्स दैट इज द रिमाइंडर व्हेन P(x) इज डिवाइडेड बाय x-2। समझ में आ गया सबको ये? अब क्लियर है ना? समझ में आना, कुछ कुछ शुरू हुआ, हाँ कुछ कुछ तभी होगा जब प्रैक्टिस आप घर पे पढ़कर आओगे। देखो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर ये समझ में आ गया ना, फिर इसमें सिर्फ प्रैक्टिस